हेलो एवरीवन। एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को आपको करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सिर्फ असर्शन को देखेंगे और रीजन को भूल जाएंगे। आप सबसे पहले सिर्फ असर्शन को देखेंगे और रीजन को भूल जाएंगे और आप ये देखेंगे कि क्या ये असर्शन सही है कि नहीं। अगर ये असर्शन सही है तो उसके बाद आप सिर्फ रीजन को देखेंगे और असर्शन को भूल जाएंगे और ये देखेंगे कि क्या ये रीजन सही है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सिर्फ असर्शन को देखा कि क्या वो सही है कि नहीं। फिर हम असर्शन को भूल गए और सिर्फ हमने रीजन को देखा कि क्या वो सही है कि नहीं। और जब दोनों ट्रू हो जाएंगे, ध्यान रखिए, जब दोनों ट्रू हो जाएंगे उसके बाद ही आप स्टेप 3 पे आएंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे कि क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। जब दोनों ट्रू हो जाएंगे उसके बाद ही। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, असर्शन कहता है कि वी प्रेफर टू वेयर वाइट क्लोथ्स इन विंटर और रीजन कहता है कि वाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो सबसे पहले हम असर्शन को देखते हैं और रीजन को भूल जाते हैं। असर्शन कहता है कि वी प्रेफर टू वेयर वाइट क्लोथ्स इन विंटर। हम जाड़ों में वाइट क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। हम जाड़ों में डार्क क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं, ब्लैक क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं या फिर डार्क, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं और जाड़ों में हमें हीट की ज़रूरत होती है। तो असर्शन ही गलत है। क्योंकि असर्शन गलत है तो कभी भी ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन ए कहता है कि असर्शन इज ट्रू। ऑप्शन बी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो भी कहता है असर्शन ट्रू है। और ऑप्शन सी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो भी कहता है कि असर्शन ट्रू है। तो यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन ई। अब हम रीजन आर को चेक करेंगे और असर्शन को भूल जाएंगे। रीजन आर कहता है कि वाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। वाइट क्लोथ्स हीट के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वाइट क्लोथ्स हीट के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं और डार्क क्लोथ्स हीट के अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ई नहीं हो सकता क्योंकि ई कहता है रीजन फॉल्स है। तो अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने के बगैर ही हमने इसका आंसर निकाल लिया। स्टेप 1 और 2 से हमें 3 में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को करते हैं जिसे हमने सबसे पहले देखा था और इसे एग्जाम में पूछे जाने की एक बहुत बड़ी संभावना है। तो ध्यान से देखिए इसे। यहां पे असर्शन कहता है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, देन देयर LCM इज इक्वल टू 169। ध्यान करिए, हमारा स्टेप 1 क्या था? हमारा स्टेप 1 था कि सिर्फ असर्शन को देखिए और रीजन को भूल जाइए। तो सिर्फ असर्शन को हम देखते हैं। वो कहता है कि HCF 2 नंबरों का है 18, उनका प्रोडक्ट है 3072 और LCM होगा 169। हम जानते हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। इसी लॉजिक को अगर इसमें हम अप्लाई करें तो यहां पे प्रोडक्ट हमें दिया है 3072 इज इक्वल्स टू HCF हमें दिया है 18 और LCM उसने कहा है 169 होगा। यानी 18 इंटू 169 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3072 आना चाहिए। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 टाइम्स इज 72, 2 7, 8 6 टाइम्स इज 48 प्लस 9 इज 57 plus 7 is 64, 4 and 6. 8 1 times is 8 plus 6 is 14 plus 6 is 20. 1 1 plus 2 is 3. दोस्तों, ये 1 लाइन में मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट आया 3042 और प्रोडक्ट गिवन है 3072 जो कि इसके इक्वल नहीं है, यानी कि असर्शन गलत है। और क्योंकि असर्शन गलत है तो इसका आंसर कभी भी ए, बी या सी नहीं हो सकता। इसका आंसर डी या ई में से एक होगा। अब हम रीजन को देखते हैं और असर्शन को भूल जाते हैं। रीजन कहता है कि
इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू A इंटू P। बिल्कुल सही बात है, ये रूल बिल्कुल सही है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्योंकि रीजन सही है यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ई आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको असर्शन और रीजन टाइप्स क्वेश्चंस कैसे करने हैं एमसीक्यू के अंदर ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रियल नंबर के अंदर, असर्शन और रीजन टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।